डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.1। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area। ठीक है, पहला क्वेश्चन फाइंड इट्स एरिया है। तो देखिए हम ना एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप के ना एक लैंड है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर शेप के लैंड है और ए बी सी डी हम नाम दे देते हैं। ठीक ना, जहाँ पे हमें लेंथ बताया गया है, लेंथ जो है वो है 500 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 300 मीटर। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया। देखिए आपके रेक्टेंगल के एरिया आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड, वो इक्वल टू क्या होगा, वो इक्वल टू होगा 500 इंटू 300। देखिए अभी हमें बताइए कि यहाँ पे यूनिट क्या होगा। यहाँ पे यूनिट जो होगा ना, देखिए यहाँ पे 500 एक मीटर है और 300 मीटर है, तो एरिया जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा देखिए 5 इंटू 3 15 और जीरो कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 जीरो है, तो यहाँ पे आप 4 जीरो बैठा दीजिए। ठीक ना, मीटर स्क्वायर मतलब 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, ये हो गया आपका एरिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया, द कॉस्ट ऑफ लैंड, हमें कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना है। इफ 1 मीटर ऑफ लैंड कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, तो अभी हमें क्या करना है, हमें लैंड कॉस्ट निकालना है। तो हम लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ लैंड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज, देखिए कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होगा, आपका जो एरिया है। ठीक ना, एरिया कितना है, आपका एरिया है 1,50,000। ठीक है, और 1 मीटर, देखिए 1 मीटर का कॉस्ट कितना बताया गया है, 10,000, तो यहाँ पे इंटू 10,000। ठीक ना, यहाँ पे रुपीज साइन होगा। ठीक है, तो आप हमें देखिए पहले आप 15 लिख दीजिए। अभी हमें जीरो काउंट करना है। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4 जीरो, तो हमें टोटल 8 जीरो बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, 8 जीरो हो गए। तो अभी हम इसको काउंटिंग करना है, तो इसमें कॉमा दे दीजिए आप। यहाँ पे 3 का एक कॉमा और यहाँ पे एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा। तो देखिए ये हो गया आपका 1000, ये हो गया लाख और ये हो गया आपका 150 करोड़ रुपीस। ठीक ना, बहुत कॉस्टली लैंड है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, हम दोनों क्वेश्चन कहाँ से निकाल दिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बताया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 350 मीटर। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे जो वर्ड आपको पता है वो है स्क्वायर। ठीक ना, तो आप पहले क्वेश्चन में ना हमेशा गिवन लिखेंगे। गिवन बताया गया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, 320 मीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है, देखिए हमें क्या पता है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। आप बताइए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ठीक ना, ये यूनिट होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 यूनिट है तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको पेरीमीटर पता है, तो हमें पेरीमीटर पता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 320 मीटर, और तो 4 इंटू साइड इक्वल टू आपका हो जाएगा 320 मीटर,
और एक साइड कितना हो जाएगा 320/4 मीटर, तो वो हो जाएगा आपका 80 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है, आपको एरिया निकालना है। ठीक ना, तो अभी आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। देखिए स्क्वायर पार्क का एरिया कितना होगा, एरिया है साइड इंटू साइड, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 80 इंटू 80 मीटर स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 64, ठीक ना, 20, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एरिया। ठीक ना, तो हमने आपके लिए एरिया निकाल दिया, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 20 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है ना, ठीक है, हम पहले वो लिखते हैं गिवन। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ हमने लिख दिया है। हमें ब्रेथ निकालना है, आपको लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर, आपको पेरीमीटर निकालना है और आपके पास एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको रेक्टेंगल का हमें पता है कि आपको पहले हमें जो यूज़ करना है वो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है। आप बताइए कि जो एरिया का, पेरीमीटर के एरिया का फॉर्मूला क्या है। अभी हमने लिखा था आपके लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें आप हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल के एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना होगा, लेंथ है आपका 22, आपको ब्रेथ जो है ना वो निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी यूनिट स्क्वायर रखिए आप, और आपको एरिया जो है ना वो 440 मीटर स्क्वायर यहाँ पे बताया गया। तो आपको यहाँ पे ब्रेथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 440 डिवाइडेड बाय 22 मीटर, ठीक ना, यहाँ पर ये जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मीटर, तो आपको ब्रेथ क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया 20 मीटर। अभी आपको पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, ठीक ना, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। ठीक है, तो देखिए आपको ब्रेथ पता है, लेंथ पता है, लेंथ दिया हुआ है 22, ठीक है, और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ दिया हुआ है आपका, ब्रेथ आपने निकाला है 20, ठीक ना, और ये हो गया मीटर। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 मीटर, ठीक ना, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 84 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको दो फॉर्मूला हमने यूज किया, एक है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जहाँ पे हमने लेंथ का वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, ब्रेथ निकालना था, तो हमने ब्रेथ निकाल लिया है। ठीक है, और इसके बाद हमने एरिया, हमें पेरीमीटर निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट का 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इज ब्रेथ ऑल्सो द एरिया। एकदम डिटो लास्ट क्वेश्चन जैसा है। आप पहले जो चीज गिवन दिया हुआ है ना वो पहले लिख लीजिए, ठीक ना। गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ जो है ना वो निकालना है, और आपको एरिया भी है ना आपको निकालना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, हम पेरीमीटर के फॉर्मूला देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होगा देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ठीक ना। तो देखिए पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है आपका 100, ठीक है, लेंथ है 2, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 35, और आपको ब्रेथ जो है ना वो निकालना है यूनिट यहाँ पे क्या होगा, यूनिट होगा मीटर। तो देखिए 2 से आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, 2 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस बी, यहाँ पे होगा मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 50। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे बी और ये हो जाएगा आपका मीटर। तो बी ब्रेथ इक्वल टू कितना है 15 मीटर, ठीक है, ब्रेथ आपको 15 मीटर मिल गया। आपको निकालना है एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लिखते हैं, ठीक ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। तो लेंथ कितना है, लेंथ है 35 और ब्रेथ है 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इनको अगर हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम इंटू करके निकल के दे, ठीक है। तो देखिए हमने इंटू किया है तो आपको क्या मिला 525 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो हमें एरिया बताया गया है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्क का सेम है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 40 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 60 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ना लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इन स्क्वायर पार्क, हमें क्या क्या चीज़ गिवन दिया है ना, हम पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। और इन रेक्टेंगुलर पार्क देखिए हमें बताया गया है कि एरिया जो है ना सेम है। तो यहाँ पे आपको साइड पता है, साइड है 60 मीटर और यहाँ पे आपको बताया गया है लेंथ, लेंथ है 90 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एरिया क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ना हम दोनों को इक्वल बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एल इंटू ब्रेथ, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो 60 इंटू 60 हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, और लेंथ में हमें पता है 90 इंटू ब्रेथ। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 60 इंटू 60 बाई 90, ठीक ना। और यूनिट क्या होगा, यूनिट यहाँ पे है मीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिला 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किए और इसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, बहुत आराम से हो गया हमारा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, what will be the measure of each size and also find the shape of enclosed area, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। आपके पास ना एक वायर है, आपने पहले उससे रेक्टेंगल बनाया, इसके बाद आपने उसे स्क्वायर बनाया, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है ना यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ना आपको पूरा स्क्रीन में लाने के लिए हम ऐसा करें, ठीक ना। एक रेक्टेंगल का बना, तो इसी से इसके बाद में हमने बाउंड करके इसको स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे क्या है ना, दोनों जो शेप है ना उनका पेरीमीटर सेम है। तो यहाँ पे ना आप गिवन लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। तो अब इसको ध्यान से समझिए। तो लिखिए इन रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल में निकालना है, और इन स्क्वायर,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ देखिए, लेंथ जो है ना वो है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ बताया गया आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप यहाँ पे आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हम पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको बताया था हमने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। ठीक ना। तो देखिए लेंथ 2 इंटू लेंथ मतलब 40 प्लस 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 62, ठीक ना, 62 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आपका अगर इंटू करेंगे तो 4 12, तो 124 सेंटीमीटर हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक है। और आपको देखिए एरिया देखिए आप, ठीक ना, एरिया होगा देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये एरिया का फॉर्मूला, ये हो गया आपका पेरीमीटर फॉर्मूला फिर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 40 इंटू 22, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर कहा गया है, तो आप ध्यान रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इंटू करेंगे तो देखिए अगर इंटू करेंगे 4 से तो ये हो गया 88 और यहाँ पे एक 0 तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। आपको देखिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पता है, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है साइड 4 इंटू साइड 4s यूनिट, ठीक ना। और एरिया क्या पता है, एरिया पता है साइड इंटू साइड यूनिट स्क्वायर। ठीक है। अभी देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक ही वायर को हमने एक बार रेक्टेंगल शेप किया और एक बार स्क्वायर बनाया, तो यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों का इक्वल है। अगर दोनों का इक्वल है इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर देखिए एक का आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर निकाल के रखे 124 रेक्टेंगल का सेंटीमीटर है, और इसका है क्या, इसका है 4 इंटू साइड, ठीक ना, यूनिट। तो यहाँ पे देखिए साइड इक्वल टू होगा 124 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। तो 4 से आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर हो गया। अभी देखिए आपको निकालना क्या, आपको एरिया निकालना है। तो देखिए आपको एरिया का भी तो पता है, एरिया का हमने आपके लिए लिख के रखा है, एरिया है साइड इंटू साइड। तो 31 इंटू 31 करेंगे हम, तो देखिए आप 31 इंटू 31 कर लेते हैं, 31 इंटू 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल गया, इंटू करेंगे तो मिल गया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको जो पहला देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पूछा था कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, वो आपका ई आंसर है, ठीक ना, फर्स्ट आंसर ई है आपका। और सेकेंड आंसर क्या है, व्हिच, तो यहाँ पे ना हम लिखते हैं आंसर, ठीक ना, आंसर लिखते हैं हम साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर का एरिया ना वो बड़ा है रेक्टेंगल से, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इनक्लोज मोर एरिया। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, द रेक्टेंगल, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक ना, हमें लेंथ निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक ना। तो देखिए आप यहाँ पे गिवन लिख दीजिए, गिवन में क्या क्या चीज गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर आपका, ठीक ना। तो पेरीमीटर आपको निकालना है, पेरीमीटर कितना है 130 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है, ठीक ना। आपको ब्रेथ दिया हुआ है,
ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका लेंथ जो है ना वो हमें निकालना है, ठीक ना, और एरिया जो है ना वो भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एरिया पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ये आपका फॉर्मूला है। आपको दिया कितना गया है 130 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ आपको पता नहीं है और ब्रेथ कितना 30 सेंटीमीटर। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 130 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ में आ जाएगा तो सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ब्रेथ क्या ना, ब्रेथ यहाँ पे आप लिखिए ब्रेथ जो है ना वो 30 है। देखिए आराम से करिए, जितना आप मतलब मेरे से गलती हुई, मैं कटिंग करना पड़ा, आप कोशिश करेंगे कि कितना कम कटिंग कर सके, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 35 लेंथ प्लस ब्रेथ 30, ठीक ना सेंटीमीटर, और लेंथ इक्वल टू 65 माइनस 30, तो ये आपका हो गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी आपको एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 3 से आप इंटू कीजिए तो 15, 1 कैरी 9 प्लस 1 10, तो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो आपका लेंथ निकला है, आंसर आप ऐसे लिख लीजिए, आंसर लेंथ कितना है, लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 105 के बाद यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ पे एक 0 होगा और यहाँ पर भी एक 0 होगा। देखिए आप जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ठीक ना, जैसे मुझसे गलती हो गया, ऐसे छोटी छोटी गलती के लिए आपका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पे देखिए 35 से हमने 3 इंटू किया तो कितना आया 105, पर यहाँ पे 30 है 3 नहीं है, तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, तो आपका वो आंसर होगा 1050, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज लिफ्टेड इन ए वॉल। एक वॉल में ना एक डोर है, ठीक ना, 2 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर ब्रेथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन द वॉल। आपको वॉल में वाइट वॉश करना है, मतलब जो डोर के एरिया को छोड़ के आपको वाइट वॉश करना है यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर मीटर, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ निकालना है, तो पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन पहले हम वॉल के लिखते हैं, इन वॉल नहीं, इन हम वॉल नहीं, हम पहले डोर का लिखते हैं। इन डोर लेंथ, लेंथ है आपका 2 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ, ब्रेथ है आपका 1 मीटर। तो आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक ना। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डोर, डोर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, ठीक ना। लेंथ हो गया 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डोर है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर। अभी आप देखिए इन वॉल, इन वॉल आपको वॉल में देखना है, वॉल में लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 4.5 मीटर और ब्रेथ है आपका 3.6 मीटर, ठीक ना। यहां पर भी लिखिए आप एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया कितना है, वॉल का एरिया है आपका 4.5 इंटू 3.6 मीटर स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट बैठा दिया लेंथ और ब्रेथ का, क्योंकि हमने एक बार फॉर्मूला लिखा था इसलिए, ठीक ना। तो अभी हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं।
तो इसका आंसर है 16.20, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको वाइट वॉश करना है ना, वो डोर को छोड़ के करना है। तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग। देखिए एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, हमें एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ वॉल के एरिया से एरिया ऑफ डोर हम माइनस करेंगे, ठीक ना। तो ये होगा आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखिए एरिया कितना है, ये 16.2 माइनस 2 कितना, मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर है, आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 14.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक ना। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, देखिए आपको 1 मीटर का दिया हुआ है 20 रुपीज, ठीक ना। तो 20 से आपको एरिया को इंटू करना है। तो यहाँ पे एरिया ये हो जाएगा आपका 14.2 इंटू 20, ठीक ना। और रुपीज आप इंटू करिए तो यहाँ पे 0.482। तो देखिए आप थोड़ा सा देखिए आपका आंसर, देखिए यहाँ पे अभी हमें पॉइंट कहाँ बैठाना है। देखिए आपको ये मिल गया, तो देखिए 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट जो ना वो यहाँ पे बैठेगा। तो आंसर होगा 248 रुपीज़, ठीक ना। आप डेसिमल का ध्यान रखिए, हमने डेसिमल के ऊपर एक वीडियो बनाया है पहले, हमने वो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया फैक्शन डेसिमल, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर निकालना देखा है, कैसे निकालते हैं कैसे करते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो चला गया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जरूर कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।